हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रोमन अंक, जो आपके बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 1 का एक भाग है। तो ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने संख्याएं सीखी हैं। संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक और सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याएं हमने पहली क्लास में सीख ली हैं, जिसका लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिएगा। और आज की ये आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, उनके साथ ये चैनल शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है। तो दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास जाकर देख लीजिएगा, संख्याओं वाली। अब इसमें क्या है, संख्या तथा अंकों का ज्ञान, ये आपका चैप्टर का नाम है। और रोमन संख्याएं आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रोमन संख्याएं आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और कुछ यहाँ पर नियम है, इन्हें समझेंगे। रोमन में गलतियां बहुत करते हैं छात्र। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि संख्याओं को रोमन में कैसे लिखना है और रोमन संख्याओं को अंकों में कैसे लिखना है, ये समझने वाली बात है। तो एक को कैसे लिखते हैं हम? एक को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। दो को इस तरह से लिखा जाता है, तीन को इस तरह से लिखा जाता है। अब चार को आप क्या लिखना चाहेंगे? चार को आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। यहां पर क्या नियम कहता है? किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कोई भी रोमन अंक 3 बार आ सकता है, 3 बार से अधिक नहीं आ सकता। तो ये जो आई है 3 बार आ चुका है, अब ये 4 बार नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम इसको 4 को इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम 5 को लिखते हैं 5 को हम लिखते हैं v। 4 को हम कैसे लिखेंगे? देखो, समझने वाली बात है, रटना नहीं है आपको। ये 4 कैसे लिखते हैं ये समझिए। यहां पर छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर आता है। समझ में आ रही है बात? छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर आता है, तो छोटे मान को घटा दिया जाता है बड़े मान में से। मतलब आपके पास 5 है, ठीक है, आपके पास 5 है और आपको लिखना है 4। तो भाई 4 कैसे लिखेंगे? ये क्या है? बड़ा मान है भाई। 5 4 क्या होता है? 5 से 1 कम ही तो होता है। तो 5 में से 1 कम कर दो, मतलब 1 पीछे कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या है? 5 है और ये क्या है? 1 है। इसका मतलब 5 में से 1 कम किया है। जो भी संकेत बड़े संकेत के पहले लिखा होगा, बड़ा संकेत क्या है? ये 5 है। ये क्या है? ये 1 है। मतलब 5 में से 1 गया तो 4। अब हमें अगर 6 लिखना हो, तो इसका उल्टा कर देंगे। मतलब हमें 6 लिखना है तो बड़े संकेत के आगे कोई छोटा संकेत होगा तो वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये हो गया 5 + 1 6 और ये हो गया 5 - 1 4। छोटा संकेत अगर पीछे है तो माइनस, और छोटा संकेत बड़े संकेत के आगे है तो प्लस। ये है 5 + 1 6 और ये है 5 - 1 4, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर समझ के चलना है। तो 4 कैसे होगा भाई? 5 - 1, तो 5 और 1 माइनस कम करना है, तो यहां पर ये पीछे आ जाएगा IV, इसको हम पढ़ देंगे। 6 को v हमें पता है, और 6 मतलब 5 + 1, तो +1 कर देंगे, 1 आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। 7 5 + 2, तो 2 आगे बढ़ा देंगे। 8 5 + 3, 3 आगे बढ़ा देंगे। 9 5 + 4, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर वही नियम आ जाता है, किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये तो 4 बार हो गई ना, 1 2 3 4, इसलिए यहां पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 की। 10 को हम लिखते हैं x। हमें क्या चाहिए? 9। अब इतना आप समझ गए होंगे 9 कैसे लिखा जाएगा। 10 - 1, भाई 10 से 1 ही तो कम करोगे ना, तो 1 कम पीछे लिख दिया, ये हो गया 9। 11 मतलब 10 + 1, 10 अब +1 है तो आगे बढ़ा दोगे, ये 10 - 1 11। 12 10 + 2 13, 10 + 3 1 2 3 14, 10 + 4 4 आपको पता है ये होता है
XIV 10 + 5 10 + 5 B होता है। 10 + 6 10 ये है और 6 आपका ये है VI। 10 + 7 10 लिख के 7 लिख देंगे, 7 ये था आपका VII। 10 + 8 10 लिख के 8 लिख देंगे, 15 16 17 18। 10 + 9 10 और 9 को हम क्या लिखेंगे IX, ठीक है ये है। और 20 को हम लिखेंगे 10 10, ठीक है। इसी तरह से हम 30 को लिखेंगे 10 10 10, ये 30 हो गया आपका। 40 की बात करते हैं तो 40 में क्या होगा, देखो 10X है, XX 20 XX 30 XXXX 4 बार वो नहीं करना है, क्योंकि फिर इस नियम का उल्लंघन हो जाता है। और ये आप इसका किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, और ये आपकी हो गई 4 बार। फिर तो हम क्या करेंगे, हम 50 को याद रखेंगे। 50 को हम लिखते हैं L, ठीक है। 50 को हम लिखते हैं L। तो 40 हमें चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, 40 क्या है, 50 से 1 कम है, 50 से 10 कम है, तो 50 लिखा, 10 कम कर दो, मतलब 10 पीछे कर दो, 10 ये होता है। तो ये है आपका 40 और ये है 50, ठीक है। उसके बाद 100 की बात करते हैं, तो 100 को हम लिखते हैं, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं LCDM। ये आप ट्रिक पढ़ सकते हैं LCDM, ठीक है। L क्या है 50, ये 100, ये 500 और ये 1000। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं LCDM, 50 100 500 1000। तो 50 L है। अब हमें चाहिए 90, ठीक है, हमें चाहिए 90। 100 लिखते हैं पहले, 100 क्या है C। 90 क्या है, 100 से 10 कम है, तो 100 लिखा, 10 कम कर दो, मतलब 10 पीछे कर देंगे, ये XC। 400 की बात कर रहे हैं हम, 400 की, उससे पहले 500 समझते हैं। 500 क्या है D है, 500 D है। और ये क्या है 400 क्या है, 500 से 100 कम है, तो D लिख के 100 कम है, मतलब 100 पीछे लगा दो, ये CD, ठीक है भाई। ये 500 और ये 100 कम है तो पीछे लगा दिया। 900 की बात करते हैं। 1000 क्या है M क्या है 1000, तो ये है M। तो 900 क्या है, 1000 से 100 कम है, तो M ये 1000 है, इससे 100 कम करो, मतलब C को पीछे लिख दो, 100 को पीछे, 100 C होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर करने हैं। अब हम बात करते हैं जो बड़ी संख्या है, यहाँ तक की बात हुई। अभी हम सवाल करेंगे कुछ इन पर आधारित, कि सभी करेंगे जितने एक्सरसाइज में होंगे। और 5000 है, तो जब ये संख्याएं आती है तो इनमें क्या होता है, देखो 1000 तक आपको कोई बार नहीं लगाना है, ठीक है, कोई बार नहीं लगाना है। जो भी बार लगेगा आपका वो यहाँ पर 5000 से लगेगा। मतलब 5000 क्या है, 5 + 1000, तो 5 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और 1000 का मतलब 5 गुना 1000 है ये, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, गुना 1000, मतलब जहां पे गुना 1000 आ जाएगा ना, वहां पे हम ऊपर बार लगा देंगे 1000 के लिए। ये इसमें हम पढ़ेंगे 5000। ये क्या है 10000, यानी कि 10 गुना 1000, ये 1000 के लिए ऊपर बार लगेगा। 50000, 50 लिखेंगे हम L, 1000 के लिए ऊपर बार लग जाएगा। ये क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 1 लाख, यानी कि 100,000 आप पढ़ सकते हो इसको, 100,000। तो 100 का हम क्या लिखते हैं C, 1000 के लिए ऊपर बार आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख है, यानी कि आप इसको पढ़ सकते हैं 500,000। तो 500 लिखेंगे, 500 का था D, और 1000 के लिए ऊपर बार। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1000 हजार। तो 1000 हजार, 1000 को हम क्या लिखेंगे M, और ये 1000 3 0 के लिए ऊपर बार। इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए, तो ये याद रखने आपको ट्रिक LCDM, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, C को 500 कर देते हैं, D को 100 कर देते हैं, L को 1000, M को 50। ये गलती नहीं करनी, याद कर लीजिए इसको LCDM, ठीक है।
वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, ठीक है। जैसे छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर आता है तो छोटे मान को घटा दिया जाता है। ऐसे उल्टा क्या होगा, छोटे मान वाला अगर बड़ी संख्या के दाईं ओर आता है, ठीक है, दाईं ओर आता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, उसका मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे घटा दिया जाता है, अगर बाईं ओर आ रहा है तो घटा देंगे और दाईं ओर आ रहा है तो जोड़ देंगे, जैसे हमने किया है अभी तक, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, वी, एल और डी इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है। कभी आप सोच रहे हो कि हमें लिखना है 55 तो 5 और 5 लिख दें, वी वी, ऐसा नहीं करना होता है। वी, एल, डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये तीनों नियम आपको याद करने बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस करते हैं, इनको हम रफ कर लेते हैं। ये यहीं पे लिखे रहेंगे अभी। अब हम चलते सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एलसीडीएम याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो होगी अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान होंगे इसमें अगली क्लास में, ठीक है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। चलिए, रोमन संख्याओं में लिखो। पहला क्या है यहां पर, पहला है आपका 64 85 92 कर लेते हैं। 64 85 92 और जो आपका है 99 115 116 99 115। ये भाई समझने वाली बात है। अब आगे यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है, 109 120 109 और यहाँ पर आपका 120। तो ये आपको रोमन संख्याओं में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं समझते हैं। देखो 64 है, 64 को आप क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, तोड़ना है पहले। 50 प्लस 10 प्लस 4, ये 50 प्लस 10 प्लस 4। तो 50 को आप क्या लिखते हैं ये बताइए। एल लिखते हैं, एल। अब 10 आगे लिखना है, हमें जोड़ना है तो आगे लिखेंगे, और 4 आई वी, तो एल एक्स आई वी हम लिखेंगे 64 को। 50 प्लस 10 प्लस 4 64। दूसरा है 85, 85 को हम क्या लिखेंगे, 85 को हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है 50 प्लस 30 प्लस 5, यही तो है। तो 50 क्या होगा L, 30 क्या होगा X X X और 5 क्या होगा V, L ट्रिपल X V, ये हो जाएगा आपका 85। 92, अब 92 90 को हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये है 90 प्लस 2। इसमें ऐसी गलती मत करना कि आप तोड़ रहे हैं 50 प्लस 40, नहीं 90 से तोड़ो सीधे, क्योंकि 90 हमें पता है क्या होता है, 90 होता है XC, 90 होता है XC। तो ये हो जाएगा XC और 2 आगे है तो आगे लिखेंगे 2 XC II। उसके बाद 99, 99 क्या होता है, 99 क्या है, यहाँ पे 90 प्लस 9 है, ये 90 प्लस 9। तो 90 को हम क्या लिखेंगे XC, मतलब 90 को हमने क्या लिखा XC, ये 100 है और 10 पीछे लिखा हुआ है तो मतलब कम है, तो ये 90 हो गया 9IX। उसके बाद है 115, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 15। 100 क्या होता है शतक, सेंचुरी, सी है। और 15 आपको पता है 15 क्या 10 प्लस 5 लिख सकते हो, 10 और 5, या इसी से यहां से उठा सकते हो आप 15XV, तो CXV। 116, 100 प्लस 16, 100 क्या है C और 6 क्या है VI, 100 5, ठीक है, 100 10 110 115 116, 100 और 10 110 110 और 5 115 और एक 116, CXVI। 109, 100 प्लस 9, 100 क्या होता है C और 9 क्या होता है IX। 120, 100 प्लस
120। तो 100 क्या होता है, 100 प्लस 20, 100 होता है C और 20 होता है 10 प्लस 10, ये XX 20 है C XX। तो इस तरह से आपको रोमन संख्याओं में लिखने हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं विपरीत इसका, वाइस वर्सा। अब हमें रोमन संकेतों को अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में लिखना है, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। अच्छा अभी एक और करते हैं इनका ऐसे, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसका पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन है और करते हैं। 1479 1479 198, अच्छा ये है 1479 198, 210 115 154, 210 115 154। और जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पहला टॉपिक हमने संख्याएं पढ़ लिया, परिमेय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हमने पढ़ लिया है, और फिर रोमन संख्या हमने पढ़ लिया है। जब फिर स्थानीय मान पढ़ लेंगे तीसरी क्लास में। तो जब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम पूरी प्रश्नावली करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस मिक्स होंगे। इस बुक में दे रखी है, जितने भी होंगे सब मिक्स करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में से हमें आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दो, हम कर देंगे, ठीक है। तो टारगेट आपको क्या होना चाहिए, 25 में 25, ठीक है। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 25 में 25 आए थे बीटीसी के, ठीक है। तो उसी तरह से स्ट्रेटेजी से मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, आपको कोई क्वेश्चन अगर है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इंपोर्टेंट अपडेट नोट्स वगैरह फ्री मिल जाते हैं। और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस पर फॉलो करके तुरंत मैसेज करो, तुरंत आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। कुछ भी आपको A to Z पूछना है तो, ठीक है। कोई काफी दिक्कत होगी आपकी एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड, कुछ भी A to Z, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीटीसी का, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर्सनली भी करूंगा, जो भी आप मुझे मैसेज करोगे। तो रोमन संख्याओं में इन्हें लिखना है 154, ठीक है। 6 सवाल है अभी तो यहाँ पर फिलहाल। तो 14 को हम क्या लिखेंगे भाई, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4, 10 क्या होता है x, 4 क्या होता है iv, ठीक है। 79 क्या होता है भाई, 79 होता है 70 प्लस 9, 70 प्लस 9। अब 70 क्या होता है, 70 होता है 50 प्लस 20, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हो आप। 50 होता है आपका L, 10 प्लस 10 XX, 9 IX, तो L XX IX ये आपका 79। 198, 198 में क्या होता है 100 प्लस 90 प्लस 8, ठीक है। 100 होता है आपकी सेंचुरी C, 90 क्या होता है आपका 90 है मतलब 100 में से 10 कम, मतलब C, 90 को हम लिखेंगे C, ये हो गया आपका 100 और हमें चाहिए 90, तो 10 कम कर देंगे XC, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 90, ठीक है। 90 XC था ना, देख सकते हो। 8 है आपका 5 6 7 8, तो CXCVIII ये आपका 198। 210 की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 10, ठीक है। V, L और D इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो कहीं पर भी अगर आपने V 2 बार लिखा है तो समझ लेना वो आपका गलत हो चुका है। तो 100 को हम लिखेंगे C, इस 100 को C, 10 को X, CCX, तो ये हो जाएगा आपका 210। 115, 100 लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। 100 होता है C, 10 होता है X और 5 होता है V, ये हो जाएगा आपका 115। 154 में क्या लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 100 क्या है 100 है आपका C, 50 है आपका L और 4 है आपका IV, तो CLIV। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट करते रहना जब क्लास आपकी एंड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में कैसे लिखना है, इसका विपरीत।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोमन को अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में लिखिए। अब हम रोमन संख्याएं देंगे यहां पर और आपको अंतरराष्ट्रीय संख्याएं लिखनी है। पहला क्या है, एक्स 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 एक्स, दूसरा है यहां पर एक्स 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 वी आई, एक्स 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 वी आई, तीसरा है आपका एल एक्स ट्रिपल आई, और जो चौथा है सी ट्रिपल एक्स वी, सी ट्रिपल एक्स वी, पांचवा है यहां पर एक्स एक्स आई आई, एक्स एक्स आई आई, छठा है सी सी एक्स और शायद ट्रिपल आई है, दोबारा आई है ट्रिपल आई। तो ये करने हैं, इनको हमें लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्याओं में, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, एक्स एक्स देखो ये क्या है 10 और ये क्या है 10, 10 10 20, तो सिंपल सा लिख देंगे भाई इसको x प्लस एक्स, मतलब हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10, या सीधे लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 10 बराबर 20, जो भी आपकी इच्छा करे। ये क्या है 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया, ये क्या है 6, भी होता है 6, तो 30 और 6 36 इसका आंसर है। उसके बाद एल एक्स, अब एल एक्स क्या है, ये 50 है, 50 प्लस ये क्या है 10 है, और ये क्या है 3 है, 1 2 3, तो 50 और 10 60 और 3 63। उसके बाद यहां पर क्या है सी क्या होता है आपका 100 होता है, एक्स 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 ये क्या है आपका 30 है, 10 20 30, ये क्या है 5, तो 100 और 30 130, 130 और 5 135 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है एक्स एक्स आई आई, एक्स एक्स क्या है 10 प्लस 10 प्लस 2 है ये, तो 10 और 10 20, 20 और 2 22। उसके बाद सी मतलब 100 प्लस 100, एक्स क्या होता है 10 होता है, 3 डंडे मतलब 3 आई मतलब 3, तो 100 और 100 200, 210 और 3 213। इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस करके चलने हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है पर टॉपिक। अब एक्सरसाइज में जो इसकी प्रश्नावली होगी उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देता हूँ, आपको लिखना है 498 को आपको रोमन अंकों में लिखना है। और दूसरा मैं आपको लिख कर देता हूँ, 498 को आपको अपने रोमन अंकों में लिखना है। उसके बाद एक्स एक्स वी, ठीक है, एक्स एक्स वी आई आई, इसे रोमन में लिखो और इसे अंतरराष्ट्रीय में लिखो। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई जो मेरी मेहनत है इस क्लास की वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो होगा आपका स्थानीय मान का। तो पूरा मैथ आपको कराऊंगा, 25 में 25 का टारगेट लेके चलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।